इस वीडियो में हम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे कि 2026 में इंडिया में लव मैरिज या कोर्ट मैरिज का लीगल प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, अप्लाई कैसे करना होता है और रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड मैरिज में डिफरेंस क्या होगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी और आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह की। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लव मैरिज का मतलब क्या होता है एंड आई थिंक ये समझाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जब भी दोनों पार्टनर्स की फ्री कंसेंट से शादी होगी तो वो शादी लॉ की नज़र में भी लीगल होगी, विच मीन्स लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है। इसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सपोर्ट करता है और इंडियन लॉ के हिसाब से लव मैरिज पूरी तरह लीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हर अडल्ट सिटीजन को अपनी लाइफ और अपने डिसीजंस लेने का राइट देता है, जिसमें अपनी पसंद से शादी करना भी शामिल है। अब सबसे कॉमन डाउट है कि क्या लव मैरिज सच में लीगल है। तो देखो, जवाब सिंपल है, 101% लीगल है भाई। लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पेरेंट्स की परमिशन कंपलसरी है। कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी किसी को भी अडल्ट कपल की शादी रोकने का कोई राइट नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी शादी लीगल होगी, इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। सो डोंट पैनिक, मैं समझाती हूँ वो कंडीशंस। देखो, लीगल होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है। वो क्या है? जैसे एज रिक्वायरमेंट, मतलब लड़की की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए एंड लड़के की 21 होनी चाहिए और दोनों मेंटली साउंड माइंड हो, मतलब फिट हो। अगर एज क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो मैरिज लीगली वैलिड नहीं होगी बल्कि वॉइड हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बेकार, मानी नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो देखो, अगर लड़का लड़की सेम रिलीजन के हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर शादी होगी। अगर डिफरेंट रिलीजन है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी होगी। ज्यादातर लव मैरिज कोर्ट मैरिज के थ्रू रजिस्टर होती हैं ताकि लीगल प्रूफ मिल सके। लॉ कपल्स को कुछ इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स भी देता है। किस तरीके के राइट्स? जैसे अडल्ट कपल्स को अपनी पसंद से शादी करने का राइट होता है और अगर उन्हें किसी भी तरीके का थ्रेट या हरासमेंट हो तो वो पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन दी है कि पुलिस अडल्ट कपल्स को डिस्टर्ब या हराश बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अब प्रैक्टिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे। कोर्ट मैरिज के लिए जनरली एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज और विटनेस के आईडी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एग्जैक्टली स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट हर जगह चाहिए होते हैं। अप्लाई करने की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार। करना क्या है, मैरिज ऑफिसर के पास आपको जाना है, उसके ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। बस स्पेशल मैरिज एक्ट के केस में 30 डेज का स्पेशल आपको एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। वो किसके लिए होता है? ऑब्जेक्शन के लिए होता है, पर्सनल या फैमिली प्रेशर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोनों पार्टीज और विटनेस के सामने मैरिज रजिस्टर होती है और मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू होता है। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी शादी की लीगल प्रूफ होता है और पासपोर्ट, वीजा, प्रॉपर्टी, बैंक और फ्यूचर लीगल मैटर्स में काम आता है। यहीं पर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मैरिज का डिफरेंस अगर हम समझें तो वो ये है कि रजिस्टर्ड मैरिज लीगली स्ट्रांग होती है, जबकि नॉन रजिस्टर्ड मैरिज फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली जब लीगल प्रूफ की जरूरत हो तब। एंड में बस इतना समझ लीजिए कि लव मैरिज कोई क्राइम नहीं है बल्कि लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड किया गया एक लीगल राइट है। अगर एज, कंसेंट और रजिस्ट्रेशन सही है तो लॉ आपके साथ बिल्कुल खड़ा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिन्हें भी लव है बट लव मैरिज करने से डर लगता है। अगर कोई भी डाउट या इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।